अध्ययन करेंगे नीति वचन अध्याय 5। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि हम व्यभिचार, पाप और गलत मार्ग से बचें और शुद्धता, निष्ठा तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। अध्याय का गहन विवरण। पद 1 से 2। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि पर ध्यान दे और मेरी समझ पर कान लगा, ताकि तू विवेक और ज्ञान को अपने होंठों पर रख सके। यहाँ परमेश्वर की शिक्षा का महत्व बताया गया है। पद 3 से 6। पराई स्त्री के होंठ मधु टपकाते हैं और उसका वचन तेल से भी चिकना होता है, परंतु अंत में वह नागदंश के समान कड़वी और दोधारी तलवार की नाई तीखी होती है। उसका मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है। यह स्पष्ट चेतावनी है कि व्यभिचार का मार्ग विनाशकारी है। पद 7 से 14। हे पुत्रों, मेरे वचनों से न हटो, उसके मार्ग से दूर रहो, ताकि तू अपने वर्ष पराये लोगों को न दे और अपनी ताकत निर्दयी को न सौंपे। यहाँ चेतावनी है कि गलत संबंध जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। पद 15 से 20। अपने ही कुएं का जल पी, अपने ही सोते का पानी पी, तू क्यों पराई स्त्रियों में बहकेगा और व्यभिचारिणी को आलिंगन करेगा। संदेश है कि अपने विवाह और संबंधों में निष्ठा बनाए रखना चाहिए। पद 21 से 23। मनुष्य की चाल चलन यहोवा की आंखों के सामने रहती है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान देता है। परमेश्वर सब कुछ देखता है और दुष्ट अपने ही पाप में फंस जाता है। निष्कर्ष। नीति वचन अध्याय 5 हमें सिखाता है कि व्यभिचार और गलत मार्ग से बचकर हमें निष्ठा और पवित्रता में बने रहना चाहिए। यह हमें परमेश्वर की आशीष और जीवन में शांति देता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 to 10 MCQs Q1। नीति वचन 5। 1 से 2 में पुत्र से क्या अपेक्षा की गई है? A. धन कमाना, B. बुद्धि पर ध्यान देना, C. युद्ध करना, D. प्रसिद्धि पाना। Q2। पद 3 में पराई स्त्री के होंठ किससे तुलना किए गए हैं? A. शहद, B. जल, C. फूल, D. अंगूर। प्रश्न 3। पराई स्त्री का अंत किसके समान बताया गया है? 5-4। A. सोने के समान, B. नागदंश और तलवार, C. जल के समान, D. फल के समान। Q4। नीति वचन 5-6 में उसका मार्ग कहाँ ले जाता है? A. स्वर्ग, B. मृत्यु की ओर, C. जीवन की ओर, D. समृद्धि की ओर। Q5। व्यभिचारिणी से दूर रहने की शिक्षा क्यों दी गई है? 5-8 से 9। A. धन न खोने के लिए, B. वर्ष और ताकत नष्ट न करने के लिए, C. प्रसिद्धि बचाने के लिए, D. परिवार बढ़ाने के लिए। प्रश्न 6। पद 12 से 13 के अनुसार मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? A. मैंने अपने मित्रों की नहीं सुनी, B. मैंने अपने गुरुओं की नहीं सुनी, C. मैंने अपने शत्रुओं की नहीं सुनी, D. मैंने अपनी पत्नी की नहीं सुनी। Q7। नीति वचन 5:15 से 16 किस शिक्षा पर जोर देता है? A. अपने ही कुएं का जल पीना, B. परायों का जल पीना, C. सोना इकट्ठा करना, D. प्रसिद्धि पाना। प्रश्न 8। पद 18 से 19 में किस प्रकार के जीवन का आशीर्वाद बताया गया है? विकल्प A. व्यभिचार का, विकल्प B. निष्ठावान विवाह का, विकल्प C. बल का, विकल्प D. राजनीति का। प्रश्न 9। नीति वचन 5:21 में यहोवा किसकी निगरानी करता है? A. केवल धर्मियों की, B. सब मनुष्यों की चाल चलन की, C. अमीरों की, D. बलवानों की। Q10। अध्याय 5 का मुख्य संदेश क्या है? A. धन अर्जन, B. व्यभिचार से बचना और निष्ठा में रहना, C. युद्ध की तैयारी, D. प्रसिद्धि प्राप्त करना। आज हमने नीति वचन अध्याय 5 से सीखा कि हमें पाप से दूर रहकर परमेश्वर की शिक्षा का पालन करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगले अध्याय का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।